दादा, मोदी जी बोला है बंगाल में जंगल राज चल रहा है, आप क्या सहमत है? बंगाल में मोदी जी तो जंगल राज बोला, हम तो बोल रहे हैं जंगल राज से भी कोई अधिक कुछ होगा ऐसा राज्य। पश्चिम बंगाल में जो जंगल में शूर्पणखा रहते थे, तारका राक्षसी रहते थे, उस जमाने में जंगल में जैसा अशांति था, भय था, आज पश्चिम बंगाल में उसी का भय, उसी का अत्याचार का माहौल चल रहा है। इसलिए मोदी जी महापुरुष मानुष है, इसीलिए उन्होंने उतना नहीं कहा, उन्होंने जंगल बोल के छोड़ दिया। और मैं बोल रहा हूँ जंगल मतलब ये जंगल नहीं है, जंगल मतलब तारका राक्षसी का जंगल है। जंगल मतलब शूर्पणखा का जैसा अत्याचार चलते थे ऐसा जंगल का राज आज पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बेलडंगा इंसिडेंट लेके क्या कहेंगे? बेलडंगा का इंसिडेंट, ममता बनर्जी बेलडंगा का आग लगाया, ममता बनर्जी उस आग में घी डाला, ममता बनर्जी उस आग को संरक्षण दिया। इसीलिए मैं ममता बनर्जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हिम्मत है तो जो एसपी 2 दिन से ये दंगा होने दिया, आग भड़काने दिया, रेल का संपत्ति क्षति पहुंचाने दिया, उस एसपी के खिलाफ अभी कदम उठाइए, हटाइए एसपी को। हिम्मत है तो उसी पुलिस ऑफिसर को हटाइए जो लोग स्टैचू बन के खड़ा था। और एक महिला पत्रकार के ऊपर हमला पर हमला बोले गए, ऐसा स्थिति जिन लोगों ने किया, कोई पुलिस कर्तृपक्षों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे, तब समझेंगे बात में ममता बनर्जी का कुछ नहीं है। यही ममता बनर्जी तो बेलडंगा का समय का कहे थे, जो संख्यालघु का जो नाराजी और स्वाभाविक है, जब आग जल रहा है तो ममता बनर्जी को उसको स्वाभाविक लगा। उन्होंने बोला मेरे को खुद को नाराज मैं हो रहा। तो ऐसा बोल के चीफ मिनिस्टर क्या बोलना चाहते हैं? आग लगाओ, हिंदू का घर जलाओ, दंगा फैलाओ, कारण ऐसा यार में ममता बनर्जी का पार्टी का सत्यानाश हो गया, आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक बचने का रास्ता उन्होंने ढूंढा, वो दंगा करना, हिंदू मुसलमान में दंगा फैलाना। अरे दंगा फैलाना चाहते तो फैलाओ, हमारा कोई इसमें कुछ बोलने का नहीं है। जितना दंगा फैलेगा, अशांति बंगाल में जितना होगा, उतना जल्दी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होगा, जो बंगाल का हर नागरिक का मन का चाहत है। दादा, सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इतना दिन तो अल्लाह का काम किया, अभी अल्लाह को भूल गया। बीजेपी का प्रभाव देखिए आप, बीजेपी का कितना प्रभाव। एक बीजेपी उनको अल्लाह भी बुला दिया और अल्लाह का नाम छुड़ा के महाकाल भी बुला दिया। इसीलिए बीजेपी इसके बाद जो चमक आपको दिखाएंगे, इसके बाद जो चमक आपको दिखाएंगे, इसी ममता बनर्जी का मुख से जय श्री राम बोला के हम गंगा सागर में भी भेज दें। एसआईआर लेके बंगाल भर आंदोलन चल रहा है, बीजेपी विधायक का गाड़ी भी रोका जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? गुंडागर्दी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस और एक ही चीज उन्होंने कब्जा किया, हुआ है चोरी। अभी तो डकैती हो गई, चोरी डकैती छोड़ के तृणमूल कांग्रेस और क्या जानते। जब देखा जनता का वोट पे विश्वास नहीं है, जनता उसको समर्थन नहीं देगी, तब जाके अभी हिंसा पे उतर गए। बीजेपी के ऊपर हमला बोल रहा है। बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, सीपीएम नहीं है जो बीजेपी कांच का चूड़ी पहन के बैठा है। बीजेपी के ऊपर जितना भी हमला बोलो, बीजेपी और भी आगे बढ़ेगी। हमने 450 कार्यकर्ता को खोया, इस तृणमूल का हाथ हमारा 450 कार्यकर्ता का खून से रंगे हुए हैं। हम पीछे हटता तो पहले ही पीछे हट जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बंगाल माँ को कसम दिया, भारत माता को कसम दिया, एक बार देश खंडित हुआ
हम नहीं थे। इस बार हम रहते हुए कोई माए का लाल का क्षमता नहीं है। भारत का बाल बेका करे, भारत को टुकड़ा करे, भारत को खंडित करे। एसआईआर लेके सुप्रीम कोर्ट में लॉजिकल डिस्पेंसी राय में तृणमूल को जीत मिला है, बोल रहा है कोई अप्रैल को बीजेपी को हारेगा। कोई जीत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट उनका ऑब्जर्वेशन को उन्होंने सुनाया और कोर्ट जो राय देते हैं वो सबके लिए उपयोगी होता है। किसी का पसंद हो या ना पसंद हो, उस राय को मानना पड़ता है। इसीलिए इस राय को सब लोग मानेंगे और इस राय को चुनाव आयोग भी मानेंगे। देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। हम लोग जनतंत्र को श्रद्धा करते हैं, कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदेश का भी पालन करते हैं। इसीलिए हमारा पसंद हो या ना हो, कोई भी आदेश हो, वो पालन करना ही पड़ता है। कारण तब देश में जनतंत्र बचेगा, तब देश में प्रजातंत्र का सुरक्षा होगा, संविधान ठीक ढंग से चलेगा। हम तृणमूल कांग्रेस नहीं है। हमारा कोई अपसंद हुआ और साथ साथ कोर्ट को गाली देना चालू कर देंगे, एजेंसी को गाली देना चालू कर देंगे, केंद्रीय सरकार को गाली देना चालू करेंगे। ऐसा जो तृणमूल का नीति, उस नीति में भाजपा नहीं चलता है। भाजपा के पहले राष्ट्र है, पार्टी भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है। कोई आदमी ऐसा बोलेगा उसको पार्टी से निकाल देगा। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, बीजेपी से बढ़कर हमारा देश है। देश पहला, बीजेपी बाद। इसीलिए इस राष्ट्र को रक्षा करने के लिए, राष्ट्र को सम्मान करने के लिए, राष्ट्र को जनतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम तृणमूल का बागी ऐसा राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेंगे। एक तरफ आप लोग परिवर्तन संकल्प सभा कर रहे हैं, एक तरफ अभिषेक हुंकार दे रहा है कि 26 को आप लोग को हराएंगे अप्रैल में। क्या बोलेंगे इस बारे में? जो हारेगा वही बार बार जीतेगा 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 करता है। जो जीतेगा वो असली समय खेल दिखा देगा। इसीलिए हमारा खेल तो हम नहीं खेलेंगे। हमारा तो खेल इस बार जनता खेलेंगे। तृणमूल का खेल पीसी भाई को खेलेंगे। तृणमूल का साथ में जनता नहीं है, इसलिए चिल्ला रहा है हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हमको बोलने का क्या जरूरत है? हमको बोलने का जरूरत नहीं है, हम जीतेंगे। कारण हमारा ओर से जनता ही